सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन थे मन में, आप लोगों के भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक। जो कि मेरे ट्विटर के फॉलोवर हैं या फिर जिन्होंने ट्विटर पर मेरा नाम सुना है या फिर किसी ने देखा है, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले जो लोग ये कह रहे कि फेक गिव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ 2-4 लोग हैं, यानी कि किसी की बातों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। उधर से उस साइड जा रही है बात, उस साइड से उस साइड जा रही है बात, तो ये सिर्फ बात 2-4 लोगों के बीच में घूम रही है। आप ये बताइए कि बिना किसी ट्रस्ट के या फिर बिना किसी के ऊपर भरोसा किए आप किसी की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? यानी कि वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे, खुद का माइंड यूज किए बगैर दूसरों की बातों में आकर और खुद ये बोल देता कि फेक गिव। देखिए पहले क्या कहते थे, फेक गिव है, विनर अनाउंस नहीं करता। उसके बाद प्राइज पे बात आ गई। अभी मेरे को सिर्फ 3 वीक्स हुए हैं, वो भी क्लियर कर देता हूँ। अभी एक बंदे का कुरियर करवाया हुआ है, तो जस्ट उसके पास 1-2 दिनों में पहुंचने वाला है। और वैसे भी अगर हम बात करें प्राइज की, दूसरे क्रिएटर हैं उनके कंपैरिजन में, वो दूसरे क्रिएटर जो गिव अवे करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, वो 2 से 3 महीने के अंदर भेजते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने पहले ही दिन अनाउंस कर दिया था, मैं जो प्राइस है वो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर पहुंचा दूंगा। अभी कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 3 वीक्स हुए और लोग वेट नहीं कर रहे। देखिए अगर मैं आपसे कोई प्रॉमिस करता हूँ या फिर गिव अवे करता हूँ, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना होगा। दूसरी चीज, ट्रस्ट कब करना आपको? जब मैं कुछ आपको ये टारगेट देता हूं कि 1 महीने या फिर 1.5 महीने वेट कीजिए। अगर मैं 1-1.5 महीने के बाद आपके पास वो चीज नहीं पहुंचाता, फिर तो है मेरी गलती। अगर उससे पहले मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछोगे या फिर दूसरों की बातों में आकर के आप लोग ये कहोगे कि फेक गिव अवे करता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 लोग हैं, और मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, मेरे को कुछ फील भी नहीं हुआ। हाँ, स्टार्टिंग में एक बार लगा था कि उस टाइम एक्चुअल में बात क्या हुई थी, मैं क्लियर बताता हूँ जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मान लीजिए मैंने 2 दिन पहले फोन ऑर्डर किया, वो आना है आज से 3-4 दिन बाद, ठीक है, और गिव अवे मेरे को अनाउंस करना था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी मैं अनाउंस कर दूं, तो एक्चुअली में यही हुआ था। जब आपको पता है कि ये फेक गिव अवे नहीं है, मेरे को पता था फेक गिव अवे नहीं है, तो वो चीज मेरे को डालनी जरूरी थी, क्योंकि मेरे को पता है 2 दिन बाद फिर फोन आ जाएगा मेरे पास, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तब उस टाइम वीडियो बनाकर डाल दूंगा मैं। अभी तो ट्विटर पे ही पोस्ट किया है। और उसके बाद फिर मैंने वही काम किया। जब 2 दिनों बाद मेरे पास स्मार्टफोन आ गया था, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की सबके सामने, और फिर मैंने जो कि वापस से ट्विटर के ऊपर अपलोड किया। हालांकि मैंने वो बात वहां पर नहीं शेयर की थी कि ऐसे ऐसे हुआ था, बट अभी शेयर कर रहा हूं। कुछ लोग पूछ रहे थे, उनका रिप्लाई मैंने कर दिया था कि ऐसे ऐसे है, मेरे पास जो ऑर्डर किया हुआ था वो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। और इसी बात को घुमा दिया गया चारों ओर कि फेक गिव अवे कर रहा। इसमें कौन सा फेक गिव अवे है? मान लीजिए कोई अपकमिंग स्मार्टफोन का गिव अवे कर रहा है जो कि लॉन्च होने जा रहा है 10-15 दिन बाद, फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, उस स्मार्टफोन की पिक और जो बॉक्स है उसकी पिक कहां से लाएंगे? साइट से या फिर गूगल से? क्योंकि पता है मेरे पास अगर फोन आने वाला है, मैं प्रूफ देने वाला हूं लोगों को वीडियो बनाकर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं से भी उठाकर फोटो डालूं, क्योंकि गिव अवे जो है रियल है। ये मिस्टेक मैंने उसी टाइम की थी, उसके बाद की भी नहीं मैंने। उसके बाद पहले जो कि मैंने जो स्मार्टफोन है वो आया, उसकी अनबॉक्सिंग की और फिर वीडियो डाली मैंने, और फिर ट्विटर पे विनर अनाउंस किया। ये 2-4 लोग हैं, इधर से उधर बातें फैला रहे हैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अपने एक्टिव मेंबर है जितने भी हैं, 30-40 लोग हैं, और आगे भी बढ़ेगी कम्युनिटी। अगर मैं ऐसे ही फेक गिव अवे करता तो मैं डेली करता, डेली कोई ना कोई गिव अवे अनाउंस कर देता मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ना ही मैं टेक न्यूज पोस्ट करता हूँ। वो क्या मकसद था मेरा? मैं तो बस आता, फेक गिव अवे की पोस्ट डालता और चला जाता। ऐसे ही 1 वीक में क्या करने की जरूरत थी, डेली कर देता फिर तो मैं।
आईफोन 7 प्लस क्या गिव अवे करने की क्या जरूरत थी, मैं तो आईफोन 14 का गिव अवे करता। छोटे छोटे स्मार्टफोन है, इनका गिव अवे क्या करने की जरूरत थी जो बजट कैटेगरी रेंज में है, मैं तो फिर फ्लैगशिप लेवल वाले स्मार्टफोन का गिव अवे करता। अगर इतना ही फेक होता ये सब कुछ है तो फिर मैं हाई लेवल पे करता ना। जितनी हैसियत है मैं उतना कर सकता हूँ, मेरे को पता है, इसलिए मैं बजट रेंज में अभी स्मार्टफोन उनका गिव अवे कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास कंपनी भेजती है, अभी मेरी iQOO वालों से बात चल रही है, साथ ही साथ इन्फिनिक्स वालों से बात चल रही है। अगर वो मेरे पास फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन भेज देते हैं या फिर मिड रेंज के स्मार्टफोन भेज देते हैं, डेफिनेटली उनका भी गिव अवे होगा। बट मेरे को पता है मैं अभी बजट रेंज में गिव अवे कर रहा हूँ। हालांकि आगे का हमारा प्लान है जो कि 3-4 महीने बाद जो लेटेस्ट मॉडल होगा आईफोन का उसका गिव अवे करेंगे, या फिर जो एंड्रॉइड की लिस्ट में फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है उसका गिव अवे करेंगे। आपको अपनी बजट के अनुसार चलना चाहिए। एक और चीज, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप जो ये गिव अवे कर रहे हो क्यों कर रहे हो। देखिए, एक तो ट्विटर एक ऐसी चीज है जहां पर मेरे को एक्टिव ऑडियंस मिली, कहीं पर भी नहीं मिली मेरे को इतनी। मैं दिल की बात शेयर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी क्वेश्चन करूँ उसका रिप्लाई आता, या फिर कोई भी मेरे से क्वेश्चन करता मैं रिप्लाई दे देता हूँ। दूसरी चीज ये कि मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूँ ऑनलाइन, पिछले 4-5 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं आराम से इतनी अर्निंग कर सकता हूँ कि मैं गिव अवे कर सकूँ स्मार्टफोन का। महीने में 3-4 जो बजट कैटेगरी रेंज के स्मार्टफोन है उनका गिव अवे मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ये जो है ये मत खाइए। वैसे भी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3-4 वीक्स हुए मेरे को, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ ट्विटर पे आए हुए, तो इतने ही टाइम में यार दुश्मनी निकालने का क्या मतलब है। हाँ, उन लोगों की भी बात ठीक थी, कहीं ना कहीं उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा कि मैं रियल गिव अवे कर रहा हूँ या फिर फेक गिव अवे। उनको भी इस चीज का वेट करना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है। मैंने कितना टाइम दिया था, 1-1.5 महीने के अंदर जो विनर होगा उसके पास स्मार्टफोन पहुंच जाएगा। जो अदर हैं उनसे भी अभी भी फास्ट टाइम रखा मैंने, क्योंकि स्मार्टफोन का टेस्ट करना होता है, बैटरी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, और ये भी टेस्ट करना होता है कहीं ना कहीं। अभी मेरे पास है स्मार्टफोन, अब जो स्मार्टफोन है मैं विनर को दूंगा, कहीं उसके पास जाने के बाद खराब ना हो जाए या फिर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए स्मार्टफोन में, इसलिए टेस्ट करने जरूरी होते। फिर जो कि वीडियो बनानी होती है वो वीडियो इसलिए बनाते अपनी प्राइवेसी के लिए। हालांकि यूट्यूब पे मैंने अपलोड नहीं की है, लेकिन मेरी प्राइवेसी के लिए मैं मेरे पास रख लेता हूँ। दूसरी चीज, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कहीं बाहर चला जाऊं या फिर कोई फंक्शन है, यूट्यूब की वीडियो भी शूट करनी होती है, उनमें टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ऊपर से फिर कोरियर का टाइम लगता है थोड़ा बहुत, और वैसे भी जो दूसरे लोग गिव अवे पूछाते हैं उससे तो कहीं ना कहीं फास्ट है। तो ऐसी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है जो आप ये चीज फैला रहे हो। वैसे मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा फ्री का प्रमोशन होता है। 2 लोगों के सामने बदनाम करोगे तो 4 लोग मेरी प्रोफाइल पे आएंगे और देखेंगे, और फिर वो देखेंगे कि ये तो गिव अवे कर रहा है, वापस से मेरे साथ जुड़ेंगे। ये आप लोगों का ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, आपकी लाइफ में ही नेगेटिविटी आएगी। अगर मैं किसी के प्रति नेगेटिव सोचूंगा तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी होगा। यानी कि आज मैं नेगेटिव सोचूंगा तो कल को मेरी लाइफ में भी नेगेटिविटी आएगी। इसलिए कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, यहाँ ट्विटर पे ही नहीं, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है। इसलिए मेरे बारे में ऐसी चीज ना फैलाएं, ना ही नेगेटिव सोचें। सिर्फ 2-4 लोग हैं, वैसे मेरा फायदा हो रहा है, फ्री का प्रमोशन हो रहा है, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को एक बार क्लियरिफाई करनी थी, अपने ट्विटर के फॉलोअर्स हैं या फिर ट्विटर के जो लोग हैं उनके सामने एक बार मैं क्लियर करना चाहता था कि एक्चुअल में क्या है। वैसे इसके बाद भी कोई इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनेगी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो रिप्लाई नहीं करता। मैं सिर्फ काम की चीजों का रिप्लाई करता हूँ। अगर मेरे से कोई काम की चीज पूछता है, रिप्लाई करता हूँ। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक कर देता। इतना टाइम किसको है? ब्लॉक ही ऑप्शन होता है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको रिप्लाई करूँ, बार बार वो 2-2 दिन तक मेरे से क्वेश्चन पूछे। मैं अगर अपनी जगह सही हूँ, उसके सामने साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ, ना ही मेरे को कोई सफाई देने की जरूरत। इसलिए मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। जिस तरीके से बात करोगे उसी तरीके से जवाब मिलेगा। फालतू की बकवासबाजी कर रहा है मेरे कमेंट्स में आकर के, इतना टाइम नहीं है कि मैं रिप्लाई दूं बार बार उनका, या फिर मेरे ऊपर कोई गाली दे रहा है, मेरे को उल्टी सीधी बातें कर रहा है,
तो ब्लॉक ही ऑप्शन होता है, इसमें कोई शर्म नहीं है। क्योंकि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं। क्योंकि जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे तो उससे तंग आ जा। हाँ, सीधी बात है, अगर आपको सही तरीके से क्वेश्चन पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव बनो और टाइम का वेट करो, थोड़ा वेट करना चाहिए किसी चीज का। दूसरी चीज ये है कि गिवअवे में सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी उन लोगों से कोई नफरत नहीं है जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ 2-4 लोग हैं, ज्यादा नहीं। बिल्कुल अभी भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा, ये गिवअवे ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।